नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। आज की डेट में पाकिस्तान में हो रहे हैं मास लेवल पे प्रोटेस्ट। लोग लिटरली सड़कों पे उतर के आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर टू इस्लामाबाद जो है उन्हें अपनी कंट्री में वापस भेजा जाए। कुछ इस तरीके के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। किक आउट द फ्रेंच एम्बेसडर। लोग लिटरली सड़कों पे उतर के आए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच एम्बेसी ने अपने नेशनल्स को कहा है कि आप इमीडिएटली पाकिस्तान छोड़िए, यहाँ आपकी लाइफ को खतरा है। कुछ एनडीटीवी का आर्टिकल, फ्रांस एडवाइज सिटीजन्स टू लीव पाकिस्तान आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट। तो क्या है ये मसला, इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस एक्चुअली में मैप में कहाँ है। ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पाकिस्तान। इंडिया से फ्रांस की तरफ जाने के लिए दो रूट अपनाए जा सकते हैं। पहला है बाय एयर और दूसरा है बाय वाटर। तो वाटर के ज़रिए अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हमें पार करना होगा अरेबियन सी। इस अरेबियन सी से होता हुआ हमें जाना होगा गल्फ ऑफ एडन। इस गल्फ ऑफ एडन से हम निकलेंगे यहाँ रेड सी। रेड सी जो होता हुआ ये है नैरो पैसेज, इसको कहते हैं सुएज कैनाल। जी हाँ, ये वही सुएज कैनाल है जहाँ पे अभी दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो वेसल अटक गया था, जिसका नाम था एवर गिवन। ठीक है, तो ये सुएज कैनाल हम पार करेंगे तो हम पहुँचेंगे मेडिटेरेनियन सी, जिसको भूमध्य सागर भी कहा जाता है। इस मेडिटेरेनियन सी से हम यहाँ पार करके पहुँचेंगे फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस। अब हम इशू को डिस्कस करते हैं, आखिर क्यों पाकिस्तान में एंटी फ्रांस सेंटिमेंट्स हाई हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पूरा मसला शुरू होता है नवंबर लास्ट ईयर में, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि इस्लाम रिलीजन के अगेंस्ट था। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में मास लेवल पर रैलीज़ की जाती हैं अगेंस्ट इस स्टेटमेंट। स्पेशली बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ में, उसमें से एक कंट्री ये भी थी पाकिस्तान। उस टाइम पे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। तब पाकिस्तान में एक रेडिकल रिलीजियस ग्रुप था जिसका नाम था तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान। इस तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान को लीड कर रहे थे हुसैन रिजवी। तो इनने प्रेशर डाला पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे कि आप फ्रेंच एम्बेसडर टू इस्लामाबाद को एक्सपेल कीजिए, पाकिस्तान से उन्हें अपने देश वापस भेजिए। उस टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट किया जिनमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 2-4 महीने बाद इनको एक्सपेल कर देंगे, तब तक के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो डेडलाइन सेट थी अप्रैल 20। अप्रैल 20 आने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैकस्टेप करती है एग्रीमेंट से और कहती है कि ऑल टुगेदर वो जो हमने एग्रीमेंट किया था उसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम कंफर्म फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल कर देंगे, निकाल देंगे। हमने तो कहा था कि हम पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे। हम लोग वी आर रेडी टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट। इसको देख के प्रोटेस्ट और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, लोग सड़कों पे उतर आने लगते हैं। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो तहरीक-ए-लबाइक को बैन किया और हुसैन रिजवी को अरेस्ट किया ताकि वो एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ावा ना दे पाए। देखिए, पाकिस्तान का एक्सपेल ना करने के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं बताऊंगा ये बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल ट्रेड ओवरऑल फ्रांस एंड पाकिस्तान का 1.4 बिलियन यूरो है, जो एक मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। एंड सेकंड चीज़ ये कि जब बायलैटरल ट्रेड होता है फ्रांस और पाकिस्तान में तो फ़ायदा पाकिस्तान का होता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि 32 फ्रेंच कंपनीज़ अभी पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके वेरियस कोर सेक्टर्स में, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक वर्क। अगर ये फ्रेंच कंपनीज अपनी प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट करती हैं किसी दूसरी कंट्री में तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। वहाँ के लोगों को बेरोज़गारी होगी, राइट, वहाँ बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ख़राब बात है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस। जीएसपी होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसके तहत यूरोपियन मार्केट में पाकिस्तानी गुड्स को काफ़ी ज़्यादा रियायतें मिलती हैं, उनके ऊपर टैक्स कम लगाया जाता है। तो पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि अगर हम एक्सपेल कर देंगे फ्रेंच एम्बेसडर को तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मेंबर फ्रांस हमारा स्टेटस हटवा सकता है। तो इस बात का भी डर काफ़ी हद तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर नहीं खोना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि फ्रांस के साथ रिलेशंस अगर हमारे बिगड़ेंगे तो हमारे ट्रेड पे भी असर आएगा और हम और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना पे। एंड सेकंड फैक्टर ये भी आता है कि पाकिस्तान और फ्रांस का डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी हद तक अच्छा है। उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर हमने कोई मेजर्स लिए अगेंस्ट फ्रांस तो फ्रांस
हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपडेट करने से मना कर देगा, जो ऑलरेडी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया था लास्ट ईयर नवंबर में, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है एंड फ्रांस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो पाकिस्तान कहीं से भी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि उनके फ्रांस के साथ रिलेशंस बिगड़े। ऑल राइट, सो ये था आज का डिस्कशन ऑन फ्रांस पाकिस्तान रिलेशंस। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।